अब समय आया है, सब इकट्ठा होकर महाराज को मदद करें। अरे का साथ दें, लगान दे दें और अपने बच्चों को भूखा मार डालें। जरा सोचो भैया, महाराज की कोई ना कोई परेशानी है। जो महाराज का साथ देगा उसका यही हाल होगा। ये समर सिंह की चेतावनी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने उस आक्रोशित भीड़ में समर सिंह को तो देखा ही होगा। Of course. उस bloody समर सिंह को पकड़ लेता, लेकिन भाग गया डकैत। अब वो डाकू नहीं रहा, प्रजा का प्रतिनिधि बन गया है। और महारानी लक्ष्मीबाई को जो उसने पत्र लिखा है, उसमें उसने महारानी को बहन कह के संबोधित किया है। इसका मतलब ये होता है फ्रेजर साहब कि महारानी समर सिंह को भाई मानती है। So what? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। यदि हम समर सिंह को महारानी का शत्रु बना दे तो? अभी तो आप कह रही थी कि क्वीन उसको अपने भाई मानती है, फिर इसका दुश्मन कैसा हो गया? फ्रेजर साहब, बांटो और राज करो की नीति हमने आपसे सीख ली है। I beg your pardon? समर सिंह ने तो प्रजा के हित में और गंगाधर राव के विरोध में बोलने के लिए क्षमा याचना का पत्र भेजा था महारानी को, परंतु हमने पत्र बदल दिया। कौन हो तुम? मैं संदेश वाहक बिठूर साहब, महारानी लक्ष्मीबाई के भाई, उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भेजा। क्या संदेश लाए हो? कृपया करके ये उन तक शीघ्र पहुंचा दीजिए। जी क्या है ये? जी, वो महारानी जी के लिए बिठूर से कोई एक महत्वपूर्ण संदेश है। लीजिए, दे देंगे हम। जी। पत्र में केवल क्षमा याचना की थी, किंतु हमने पत्र में कुछ ऐसा लिखा कि यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। Wonderful, Your Excellency. You truly are great. अभी हम समर सिंह के नाम के अच्छे तरह से फायदा उठा सकते। सर, आपके कहने के मुताबिक गांव वालों के सामने हमने समर सिंह का नाम लिया है। Very good. लेकिन सर, लेकिन क्या? सर, जब हम उन किसानों को मार रहे थे तो अचानक एक अजनबी मुंह पर नकाब पहनकर उन्हें बचाने के लिए आ गया था। कौन था वो? सर, मुझे लगता है वो राजा का आदमी था। ये कौन थे जो आपको मार रहे थे? डाकू समर सिंह के आदमी थे। समर सिंह? उसकी आपसे क्या दुश्मनी थी? क्या पता, कह रहे थे कि अगर राजा का किसी ने साथ दिया तो उसका भी यही हाल होगा। समर सिंह, आप कौन है जब भगवान बन के आए? हम क्रांति गुरु हैं, और जो भी झांसी की जनता पर हाथ उठाएगा हम उसका हाथ
काट डाल। भले वो समर सिंह क्यों ना हो। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मालिक, महाराज का कोई खास आदमी है जो आपको बदनाम करना चाहता है। बदनाम को कोई और क्या बदनाम करे? अरे नहीं मालिक, वो तो आपके पीछे पड़ा है। वो आपका आदमी बनकर धमका रहा है। कहता है 3 साल का लगान दो, नहीं तो हाथ पांव तोड़ देंगे। तब तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा सुनो, तुमने समर सिंह को जाते देखा? ये तो नहीं जानते मालिक, लेकिन एक घुड़सवार को देखा है। वो भी आपकी तरह नकाब पहने उधर जा रहा था। चल पवन। समर भाव, वार करो हम पर, मारो अपनी बहन को। नहीं बहन। बस मत कहना बहन, तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। हम निहत्ते पे वार नहीं करते। उठो और वार करो, डाकू समर सिंह। डाकू जिसने नया जीवन दिया, वो फिर से मुझे डाकू बुला रही। तुम उससे भी गिरे हुए हो। डाकू भी कहीं ना कहीं रिश्तों का मान रखता है। ठीक है, जब एक बहन का अपने भाई पर से विश्वास उठ जाए, तब उस भाई को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मार डालो मुझे, महारानी मणिकर्णिका। देख क्या रही? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। हे भगवान, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। छोड़ो हमें, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी झूठी सहानुभूति। एक और महाराज के विरुद्ध सबको भड़का रहे हो और दूसरी ओर तुम। क्या हम भड़का रहे? आप एक पक्ष दे रही हैं महारानी। महाराज गरीब प्रजा पर एक साथ 3 वर्षों का लगान वसूल रहे हैं और ना देने पर अपने सिपाहियों द्वारा उन पर अत्याचार भी आरंभ कर दिया। झूठ है ये, महाराज कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमें पता चला है कि तुम सब पर अत्याचार कर रहे हो। हम किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं? ये झूठ है। तो ये पत्र भी झूठ है जो तुमने हमें भेजा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।